इंटेलिजेंस लेवल अबव एवरेज होता है। यस, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऑटिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दिस इज अ मिथ। ऑक्यूपेशनल। अस्सलाम वालेकुम मैम किंजा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, अकॉर्डिंग टू आवर सर्वे फ्रॉम पेरेंट्स, ऑटिज्म से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि बहुत कॉमनली लोगों के दिमाग में हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क योर ओपिनियन ऑन दिस। मैम, क्या फोन देखने से बच्चों को ऑटिज्म होता है? खतीजा, ये एक मिथ कम फैक्ट है। वर्चुअल ऑटिज्म आजकल बहुत प्रिवेल कर रहा है, जो कि जिसका कॉज जो है ना वो स्क्रीन एडिक्शन बन रहा होता है बच्चों के अंदर। वैसे तो ऑटिस्टिक फीचर्स और रेड फ्लैग्स के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो स्क्रीन है वो कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस क्रिएट कर देती है। क्योंकि देखिए, एक ही स्क्रीन से आप देख रहे हैं, बोल चाल तो कर नहीं रहे, तो स्पीच डिले आने लग जाता है, जिसको वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जमाने में शायद ये मिथ हो, लेकिन अब ये फैक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो गया। मैम, क्या ऑटिस्टिक बच्चों का IQ लेवल बहुत कम होता है? दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज अ मिथ। बच्चे ऑटिज्म के, उनकी ऑटिस्टिक फीचर्स और उनकी इंटेलिजेंस दो सेपरेट चीजें हैं। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के साथ हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल अबव एवरेज होता है या हाई होता है नॉर्मली बच्चों से ज्यादा, तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो यस, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, अगर ऑटिस्टिक हो या नॉर्मल हो। इंटेलिजेंस हैज नथिंग टू डू विद दिस। मैम, क्या कोई बच्चा अगर बोल सकता है या पढ़ सकता है तो उसको भी ऑटिज्म हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपकी इंटेलिजेंस होती है और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, रीडिंग और राइटिंग, काइनेस्थेटिक सेंस, चीजों को अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंशन। तो इसका ऑटिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप बच्चे का IQ कम है तो ये चीजें अफेक्ट होती हैं और ये चीजें साथ साथ चलती हैं। ओके मैम, क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम सिर्फ गेम्स प्ले करवाना या पजल सॉल्व करवाना है? नो, दिस इज अ मिथ। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली अगर हम बिहेवियर थेरेपी की बात करें ऑटिज्म के बच्चे के साथ, तो उसमें 3 लोग बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एक स्पीच थेरेपिस्ट, एक बिहेवियर और एक ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल उसकी सेंसरी नीड्स पर, उसकी फंक्शनिंग टुवर्ड्स डेली लाइफ पर काम करते हैं। मैम, क्या ऑटिज्म कम्प्लीटली ठीक हो सकता है? दिस इज अ मिथ। ऑटिज्म कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकता, मैनेज हो सकता है और बच्चे को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं अगर उसका फंक्शनिंग लेवल और सेवेरिटी लेवल मॉडरेट है, माइल्ड है, तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सकता है और वो एक सोसाइटी में इंट्रोवर्ट कहलाएगा अगर वो फंक्शनिंग कर रहा होगा, लेकिन ये ठीक नहीं होता। मैम, क्या ऑटिस्टिक बच्चों में इमोशंस नहीं होते? ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इमोशंस ज्यादा होते हैं, लेकिन वो रेगुलेट नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आती कि वो कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं। ये एक बहुत पेट फीचर है ऑटिज्म का। मैम, क्या ऑटिस्टिक बच्चे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अगर माइल्ड हैं, बॉर्डरलाइन केसेस में हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। बस उनकी ट्रांजिशंस पर और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिंदगी बढ़ने पर उनकी थेरेपी चलती रहे तो वो मैनेज कर सकते हैं अपने आप को। मैम, क्या कोई भी थेरेपिस्ट ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपी दे सकता है? नो नो, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। बिल्कुल आपको सर्टिफाइड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ही चाहिए जिसकी प्रैक्टिस हो, एक्सपोजर हो, क्योंकि ऑटिज्म के फीचर्स हर बच्चे के हिसाब से वेरी करते हैं, तो हर बंदा उसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं रख सकता। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपके इर्द गिर्द या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो अनयूजुअल पैटर्न्स को फॉलो करता है अपनी उम्र से हट के, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इसमें रहनुमाई हासिल करने के लिए। DM us और यू कैन बुक अ विजिट।